हेलो गाइस, नमस्ते जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। तो जी सबसे पहले तो जय गणपति बप्पा की। कल मैं गई थी, हमारे पड़ोस में गणेश जी रखे हुए हैं तो मैं वहाँ गई थी उनके वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से घर से निकली नहीं थी, कहीं नहीं गई थी। घर के काम करते करते हो ही जाते हैं ना। देखो, एक इरिटेट तो होता है बंदा। आप रोज़ सबके लिए वही काम कर रहे हो और उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई आपको अच्छे से कोई ट्रीट नहीं कर रहा, तो होता ही है ना। तो वही चीज़ हो रही थी। और जब गई ना, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मतलब एक दिल को ना सुकून सा मिला। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम औरतें पूरा दिन घर का काम करती रहें, कोई किसी को नहीं, कहीं हम घूमने चला जाएं चली जाएं या हम थोड़ी देर फ़ोन चला लें तो वही सबको लगता है करती क्या हो, पूरे दिन फ़ोन चलाती हो घर में बैठी हुई। ऐसे किस किस को डायलॉग मिलता है, पूरा दिन पड़ी रहती हो या। और ये मैं तो जब वे हस्बैंड बोलते हैं ना, तो मैं उनको कह दूँगी तुम मेरा वीडियो देख लिया करो कितना काम करती हूँ। तो इसका भी एक और रिप्लाई है, तो भाई घर का काम करती हो, कोई एहसान थोड़ी ना करती हो। ये चीज़ें बोली जाती हैं। अच्छा, किस किस के हस्बैंड ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज़ घर वाले बोलते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जो भी कोई वीडियो देख रहा हो, कि आपके घर में कुछ ऐसा बोला जाता है आपको कि आप काम भी कर रहे हो, उसके बाद आपको कि आप घर ही तो संभालती हो, या कुछ ऐसा क्या ही काम है, घर का कोई काम दिखता नहीं है लोगों को। चाहे ससुराल वाले हैं या हस्बैंड है, कोई भी है, सास ससुर हैं, तो किस किस के घर में इस टाइप की बात होती है। बस एक बार यस लिख देना कि हाँ दीदी आप सही बोल रहे हो, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बातों में कोई दम है। वरना क्या होता है ना, बहुत बार मैंने देखा है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। मेनली सासों को ही ले लीजिए, देवरानी जेठानी और चीज़ें तो बाद में देखी जाएंगी। तो हाँ, ये मैं इस बात पे थी कि आप फ़ोन चलाते हो ना, तो 2 मिनट में आपका वो दिख जाएगा कि बस बैठी हुई फ़ोन ही तो चला रही हो या रील ही तो बना रहे हो। भाई एक औरत का भी मन करता है, देखो पूरा दिन घर के काम में लगी हुई है, पूरा दिन बच्चे संभाल रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कितना मतलब एक वो कहते हैं ना, एक नौकरानी से भी ज़्यादा वाला काम है। मुझे नहीं लगता है, देखो नौकरानी भी इतना संभाल पाती है। नौकरानी भी आएंगी, वो बर्तन मांजेगी, सफाई करेंगी, चली जाएंगी, ठीक है। अब पूरे 24 आवर की ड्यूटी है। देखो रात बिरात आपके घर में कोई मेहमान आता है क्या होगा? बहू रानी उठेगी, चाय बनाएगी, बहू उठेगी, ये काम करेगी। बहू को ही पता होगा रसोई में क्या सामान कहाँ पड़ा है। तो ये चीज़ें, हर चीज़ बहू के ऊपर थोप दी जाती है। अरे यार, तुम बहू नहीं ला रहे कि एक अपने घर के लिए परमानेंटली आपकी जी हजूरी करने वाला एक तुम अपना पर्सनल नौकर खरीद के ला रहे हो। शायद शादी ये होने लग गई है, मुझे ऐसा लगता है। हम देखो पुराने टाइम के हैं, आज से 15-20 साल हो गए हमारी शादी को, तो हम झेल रहे हैं। बट अब की जो नई जनरेशन आ रही है ना, वहाँ तो सीधे तलाक ही होते हैं। ज़्यादा दिन लड़कियाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाती। हम लोग ये सोचते हैं, हम क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं इतने, हम अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड नहीं है, कि अगर पति ने बोल दिया कि भाई घर छोड़ के चली जाओ, कहाँ जाए औरत, ठीक है। मैके वालों का भी कोई कह देना कि मैके से सपोर्ट होता है कि भाई मैके वाले रख लेंगे। भाई मैके में भी 4 दिन रह सकते हो, 5 दिन रह सकते हो, घर जाके रहो। किसी ना कोई अड़ोसी पड़ोसी घर वाले कोई भी ताना दे देगा ना, तो हाँ वो चीज़ बहुत बुरी लगेगी। तो इस सिचुएशन में आगे लगता है कि भाई पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना ना इतना ज़रूरी है। तब आपको कहीं ना कहीं किसी की घर में ससुराल में कोई बात पिंच होती है ना, तो लगता है यार बहुत गलती करी कि नहीं पढ़ाई करी। वो चीज़ें दिमाग में ना फिर पिंच करती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हर एक अगर किसी लड़की को, किसी लेडीज़ को पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, तो भाई पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। अपने पैरों पे खड़े होगे ना, तो इतना आपको खुद ही आप देखना कि आप मतलब किसी के आश्रित नहीं रहोगे यार। मेन बात ये है, आज हम एक एक चीज़ के लिए ना, हम अपने हस्बैंड पे आश्रित हैं, अपने ससुराल वालों पे आश्रित हैं। तुम्हें कहीं जाना है तो पहले पूछो सासू माँ से, कहीं कुछ सामान लाना है तो पति देव से पूछो। मतलब अपनी तो ज़िंदगी नहीं है, कुछ अपनी मर्ज़ी से हम कुछ खरीद लें, अपनी मर्ज़ी से कुछ लें आए, कुछ नहीं है। सब चीज़ें हम जो है किसी के अंडर, कहते हैं ना कि किसी के बंध चुके हैं, किसी के अंडर। ऐसे ऐसी चीज़ है हम औरतों की। तो बहुत बार गुस्सा आती है, बहुत बार क्या करें, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। हार के फिर क्या होता है, 2-4 घंटे का लेश होए, उसके बाद फिर काम पे लग जाती है।
मेरे साथ तो यही होता है, बहुत बार मुझे गुस्सा आती है, ऐसा लगता है मैं कहीं चली जाऊँ ये सब बातें सुन सुन के ना। तो उसके बाद फिर काम पे लग जाती हूँ मैं, मतलब बहस करनी ही नहीं है, छोड़ दो, अपने आप सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जहाँ इतने साल बीते हैं और बीत जाएंगे, बस यही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, और क्या करें। तो यहाँ पे ना मैं बहुत सारे मसाले के डिब्बे रखे थे, अब पलटने का टाइम नहीं मिला था, कितने दिन हो गए थे, तो आज सोचा चलो क्योंकि आज ना खाना नहीं बनाना था मेरे को, अपना मेरा ही नहीं बनाना था, क्योंकि इनका तो बनाया है मैंने, इनका बनाया है, डुग्गू का बनाया है। क्योंकि जहाँ मैं गणेश जी के उन पर गई थी ना, तो वहाँ आज जो है गणेश विसर्जन है, तो हमारे घर का खाना वगैरह उन्होंने बोल रखा था। तो भाई मैं तो आज भंडारा खाऊंगी, और हस्बैंड के लिए और डुगू के लिए मैंने खाना बना दिया था। तो बनाया नहीं था, मतलब सब्जी बना दी, अभी रोटी बना के जाऊंगी। तो इधर जो है ना, मैंने ये सारे मसाले जो भी मेरे थे वो डिब्बों में पलट दिए। अब जब ऐसी सफाई करो ना, तो इस सफाई में क्या होता है, आपको सामानों का पता चलता है, आपके पास क्या सामान पड़ा हुआ है, कितना सामान ला रखा है। और पता है क्या है, मेरी जैसे शॉप है ना, ग्रोसरी की शॉप है हमारी, तो जब भी मैं जाती हूँ तो सामान उठा लाती हूँ, मसाले हो गए, सर्फ हो गए, जो चीज़ मेरी ज़्यादा लगती है ना, वो चीज़ें मैं धड़ाधड़ उठा उठा कर ले आती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पतिदेव फिर बोलेंगे, अगर उन्होंने किचन की एक दिन कैबिनेट खोल ली है वाली, भाई बोलने लगे तो इतने सारे मसाले ले आई, ये पुराने हो जाएंगे, डेट एक्सपायर हो जाएगी, इतने तेरे यूज़ हो जाते हैं। अब मैंने उन्हें ये तो बोल दिया, मैंने कहा हाँ यूज़ हो जाते हैं, लग जाते हैं मसाले। और इसीलिए 2-3 दिन हो गए थे मैं सोचते कि इनको मैं खाली करके ना डिब्बों में पलट दूँगी, क्योंकि डिब्बों में पलटे हुए होते ना, वो नज़र नहीं जाती। जो साबुत पैकेट रखे होते हैं ना, वो देख के उनको गुस्सा होती है कि तू दुकान होते सोते इतना सामान ऊपर ले आती है, जैसे तुझे बाजार से ख़रीद के लाना हो। अब भाई कोई उनको ये बताया ना, कई बार क्या होता है ऊपर ख़त्म हो जाता है ना सामान, फिर कोई नहीं होता नीचे से लाने वाला, तो बड़ी गुस्सा आती है, फिर लगता है यार एक्स्ट्रा में ही लग होते ना सामान, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो चलिए इधर जो है मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, सारा जो सामान, मतलब इतना सामान निकला, चावल भी रखे थे थोड़े, आटा वगैरह, तो सारी चीज़ें सही से सेटअप करके रख दी, और बहुत अच्छा लग रहा था। सही से ठीक होने के बाद अब अपने आप में ही खुशी सी हो रही थी कि चलो आज ये वाला काम मेरा निपटा। तो चलिए इधर जो है ना कि आपने सामान वगैरह सेट कर दिया, चलो ये तो रही घर की बातें। अब फिर वही बात आ जाती है कि हाउसवाइफ के ऊपर। पता है क्या होता है, एक औरत सिर्फ़ और सिर्फ 2 मीठे बोल की, थोड़े से प्यार की भूखी होती है, कि आप उससे थोड़ा सा भी प्यार से बोल लो ना, आपको आपके पास देखो, मैं अगर कोई मेल मेरा वीडियो देखता है तो उसको मैं बताती हूँ, अगर किसी आदमी के पास देखो टाइम नहीं है, मैं नहीं मानती कि बहुत बार आदमी बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा, यार तुम इतने भी बिज़ी नहीं हो गए, कभी महीने में 15 दिन में एक बार अपनी वाइफ को कहीं बाहर ले जाओ, कुछ भी मत करो, एक गोलगप्पे खिला लाओ या आइसक्रीम खिला लाओ, औरत तो उसमें ही खुश हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अब मतलब औरत को इज्जत से बोलो, केयर करो, तो बस वो औरत को चाहिए क्या यार, पैसा पैसा तो बिल गेट के पास भी था, उसको भी छोड़ कर आ गई। ठीक है, तो औरत पैसे पे नहीं मरती, औरत को चाहिए इज्जत, रिस्पेक्ट। पैसा वो खुद भी बहुत कमा सकती है, एक बार अपने उसमें आए ना कमाने के उसमें, तो पैसा भी औरत कमा सकती है जब सर पे पड़ेगी। हालात जो होते हैं ना, इंसान को सब चीज़ सिखा देते हैं। आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो कोई कहता है ना कि यार हमारे से तो ये होता नहीं है काम, हमसे ये नहीं होता। मेरे साथ की कई फ्रेंड्स थी तो वो बोलती यार मैं इतना काम नहीं कर सकती सुबह से उठ के, नहीं भाई नहीं, मैंने तो ये मेड लगा रखी है, वो मेड लगा रखी है। तो भाई जब आप ऐसे घर में आ जाओ ना, जॉइंट फैमिली में, जहाँ शादी हो गई और 13-14 लोगों का परिवार है, और एक ने कपड़े धोने हैं, एक ने सफाई करनी है, और आपको करना है, उनको देखकर भी फिर हो जाता है भाई जब इन्होंने करा है तो हमें भी करना ही पड़ेगा। और चलो मैं मानती हूँ आपसे काम नहीं होता, आपको आता नहीं है, मगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है ना कि जिसको नहीं भी आता उसको करना पड़ता है। तो वही मैं कह रही हूँ, हालात एक ऐसी चीज़ है ना, जब कहते हैं कि किसी उड़ते हुई चिड़िया को भी कि उड़ना पसंद है, पिंजरे में कैद रहना पसंद नहीं है, जब उसे कैद कर दिया जाता है तो वो रहती है ना, वही चीज़ होती हैं। तो हमें भी जब ऐसे माहौल में कैद कर दिया है तो सब चीज़ें आ जाती हैं धीरे धीरे। तो चलिए इधर जो है आज मैंने रसोई की 2-3 कैबिनेट क्लीन कर दी, ये वाली जो है ना मेरी ऑयल की कैबिनेट है इधर वाली, तो आज वो भी मैंने थोड़ी सी साफ़ कर दी, क्योंकि घर कमरे मैंने साफ़ कर दिए थे, हॉल रह रहा था,
वो करेगी हेल्पर आके। जब तक मैंने सोचा चलो आज रसोई की 2-3 चीज़ें निपटा लेते हैं, और 1 बजे के करीब उधर भी जाना था कीर्तन में भी, तो जल्दी जल्दी पहले ये सब के लिए क्लीन करा। और वो ये था संडे वाला दिन होता है तो घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप पूरे हफ्ते नहीं कर पाते। पूरा हफ्ता आपका वैसे ही डेली रूटीन इतना बना होता है। तो देखो मैंने जो है कैबिनेट बाहर से ऊपर से जो भी कही थी ना, मतलब ऊपर मेरे हीटर लग रहा हुआ है किचन में, तो वो हीटर भी मैंने पूरा जो है वो पोंछ दिया, सारा साफ़ कर दिया। इसी को करने में टाइम लग रहा था ऊपर चढ़ के। और फिर ये सारी जो तेल की बोतल्स हैं ये सब चीज़ें। और देखो इधर ना आज एक नुकसान हो गया, जो मेरा कांच का बड़े वाला कप है ना, ग्लास है जिसमें बच्चे वो पीते हैं, शेक पीते हैं, पता नहीं कैसे यार वो ग्लास ना चटक गया। अब शायद मैंने आज उसमें गर्म पानी वगैरह कुछ डाल दिया, वो सर्द गर्म से चटक गया। अब पता ही नहीं क्या हुआ, बड़ा ना दुख लग रहा कि भाई महंगा भी आया और टूट गया। होता है ना कभी कभी, कई बार चीज़ें जो हैं आपके हाथ से ख़राब हो जाती हैं। और हुई मेरे हाथ से नहीं है, जब मैं धो के रख रही थी ना तब दिखा, तो दुख भी हुआ। अब मैंने कहा चलो नहीं टूटेगा तो फिर नया आएगा कैसे ये भी तो बात है ना। अगर कांच की चीज़ें ऐसी चलती रही तो फिर वही है भाई, नई चीज़ें घर में कैसे आएंगी जब पुरानी टूटेंगी नहीं। तो चलिए इधर जो है ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, जो तेल की कंटेनर वगैरह है इसको पहले वॉश कर लेते हैं, दही सही से धो के रख देते हैं। जो इसकी बास्केट वगैरह है ये काम कर लेते हैं। तो देखो औरत का छुट्टी वाले दिन भी इतने सारे काम हैं, नॉर्मल डेज में भी इतने काम हैं, और इतने काम करते करते जब आप थक जाते हो दोपहर में और फ़ोन चलाते हो लेट के, तब पति देव का ये डायलॉग होता है, बस अब जो तेरा फ़ोन चलेगा, ये नहीं है कि सो ले। भाई देखो मन करता है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है इंसान जब औरत फ़ोन चलाती है काम वगैरह निपटा के। क्योंकि जब हस्बैंड या घर का कोई भी फ़ोन चला रहा होता है तब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब हमारी बारी आती है तो सब उनका सोने का टाइम है, या वो हमें देखते हैं, नोटिस करते हैं, देखो भाई अब देखो ये फ़ोन चला रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं घर में। चलिए अब ये जो मेरे ना चाय का भगोना आज बहुत ज़्यादा जल गया, क्योंकि आज ना इसमें 2-3 बार जो है चाय बन गई स्टील के भगोने में। वैसे मैं इसमें बनाती नहीं हूँ, मगर वही था चाय दूध का भगोना था ना, तो मैंने सोचा चलो इसी में ही बना लेते हैं, क्यों ही फ्राई पैन करा जाए। तो बहुत ज़्यादा जल गया, काफ़ी मेहनत लगी इसको मेरे को साफ़ करने में, कम से कम मुझे 5 मिनट लग गए इसको रगड़ने में। और यहाँ पे जो है मैंने सिंक वगैरह भी पूरी साफ़ कर दी। अब रसोई रह रही है, तो रसोई को जल्दी से फटाफट से साफ़ करते हैं, क्योंकि हेल्पर आ चुकी है। वो कह रही थी भाभी अभी तक आज काम नहीं निपटा किचन का। मैंने कहा बस मैं तेरा ही वेट कर रही थी, हो ही गया है मेरा काफ़ी हद तक काम जो है। और होता है जी, जब तक वो नहीं आती ना, मेरा क्या होता है, मैं ना फालतू काम करने लग जाती हूँ। जैसे कोई ड्रॉर साफ़ करनी है, किचन के पंखे वगैरह साफ़ करनी है। अभी मेरा रसोई का ना पंखा रह रहा है साफ़ करने को। तो देखो अगर कल टाइम मिलता है ना तो कल करूँगी। और फिर क्या है, श्राद्ध लग जाएंगे ना, तो श्राद्ध में वैसे ही मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि श्राद्ध में 10 दिन चलेगी हमारे यहाँ पूजा, पितरों की पूजा होगी। क्या कहते हैं, भागवत कथा कुछ ऐसे बता रहे थे हस्बैंड। तो पंडित जी वगैरह आएंगे, तो भाई अभी जो है 10 दिन जो मेरी रेल मचने वाली है वही है। चलो कोई बात नहीं, पूजा पाठ का टाइम है, करेंगे वो भी। तो इधर आप देख सकते हो रसोई मैंने पूरी साफ़ कर लिया, बर्तन मंज गए। और कितने कामों के बीच पूरा, मतलब सुबह से शाम तक देखो उलझी हुई है घर के कामों में, चार दीवारी में। औरत की कोई लाइफ ही नहीं है, सब कुछ यही करते करते करते। और कभी ना मैं मतलब इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं इनसे बोलती हूँ मैं छोड़ के चली जाऊँगी सब चीज़। तो कहेंगे जा चली जा, कहाँ जाएगी तू यहाँ से छोड़ के। क्योंकि देखो आदमियों को भी पता है कि इसका कहीं ठिकाना ही नहीं है, जाएगी कहाँ, रहेगी तो यहीं, आएगी तो यहीं। तो बस ऐसे ही सारी देखो ज़िंदगी कट जाएगी। इतने साल हो गए मेरे को, मेरी 38+ एज है, और 18 साल शादी को हो गए। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई लाइफ ऐसी ही कटनी है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है उसके ऊपर वाले के हाथ में है। जिसने जैसे बांध दिया है, जैसे हमें वही चीज़ें अपने खुशी खुशी अपना लो। नहीं तो क्या है कि दुखी होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। दुखी होने से भी कोई चीज़ बदलने वाली नहीं है। तो बस जो जैसा दिया है भगवान ने उसे एक्सेप्ट करो, और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो बिना किसी टेंशन के। तो चलिए आज के वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोगों को मेरी ये
बातें अच्छी लगती हैं कि नहीं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो लिख कर जाना, अच्छा या बुरा, जो भी आपका मन करे वो करना। तो चलिए, इधर हेल्पर जा रही थी, इसे मैंने कुछ सामान देना था, मैंने कहा चल तू ले जा, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और यूज़ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि आज ड्रॉर साफ़ करी ना, उसमें से कई चीज़ें निकली थी। दे दो किसी को, किसी का भला हो जाए। मेरे लिए तो वेस्टेज है, तो मैं मतलब सामान दे ही देती हूँ, क्या ही करना है रख के भी। तो चलिए अब यहाँ पे कपड़े तय कर लेते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे नहा धो के